अपन क्या करेंगे, एक छोटे पैकेट का एनर्जी अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। छोटे पैकेट का एनर्जी आइदर बाय एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा से अपन कैलकुलेट करते हैं। सो एनर्जी विल बी इक्वल टू, अपन को पता है अगर मान लो किसी सब्सटेंस ने अपने पास, मैंने अज्यूम कर लेते हैं मैंने बल्ब से एब्जॉर्ब किए फोटॉन्स, और फोटॉन्स एब्जॉर्ब करने के बाद अगर मैंने एक वेवलेंथ मुझे गिवन है कि 200 नैनोमीटर्स का एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, तो ठीक है कितना एनर्जी लिया होगा आपने, मैं 200 नैनोमीटर्स से कैलकुलेट कर। अगर मैंने 10 फोटॉन्स लिए तो अपन कहेंगे ठीक है भाई एच सी बाई लैम्डा को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक फोटोन का एनर्जी ये है तो 10 फोटोन का एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो n नंबर ऑफ फोटोन है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपने बताया। अब अपन कैलकुलेट करते हैं, एक दो क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं अपन, जैसे मुझे कि मैंने कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ राइट ना, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons, right? Calculate the energy of 1 mole of photon in kilojoules. In kilojoules, if the wavelength of photon is lambda for photon is suppose अपन को गिवन है 2000 एंगस्ट्रॉम, ये सर वीडियो जूम हो गया है एंड कोई ब्लर बात भी है। नहीं, कोई बात नहीं, अपन वो तो शुरू में ऐसे कभी कभी होगा तो अपन उसको चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो अपन को कैलकुलेट करना है, दैट इज कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इन किलोजूल इफ द लैम्डा फॉर द फोटोन इज गिवन टू अस। तो आपको पता है क्या करना है, इसमें मैंने आपको 1 मोल दे रखा है, तो आप कैलकुलेट करके दिखाओ कैसे कैलकुलेट करोगे। सर वीडियो थोड़ा ब्लर है। वीडियो थोड़ा ब्लर है भाई, क्या सब लोगों को ब्लर दिख रहा है? नो सर नहीं सर, क्लियर है। तो फिर बेटा क्लियर है सर। तुम जिसने कहा सर, पहले ब्लर है वो blur था। रिज्वाइन कर ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, वो रिज्वाइन कर ले। सर आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना? बिल्कुल, एमकेएस यूनिट लाना पड़ेगा ना अपन को, किलो जूल में बोला तो है आपने, तो अपन कन्वर्ट करेंगे ना बेटा, उसके बगैर कैसे बताएंगे। सर वो 2500 आर्मस्ट्रॉन्ग है ना? नहीं, वो सिर्फ 2000 है, इसका मतलब तुम्हारा वीडियो ब्लर है, तुम एक बार फिर से रिज्वाइन कर सकते हो।
तो MKS यूनिट यूज कर लें अपन, तो ये जूल्स में आता है, क्योंकि इसको अपन लेंगे 6.626 into 10 to the power of minus, right ना, 34 माइनस ये 34 जूल सेकंड। जूल सेकंड्स होता है। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, दैट इज 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकंड होता सर है। आएगा 9.94 into 10 to the power minus 19 जूल। लो भाई 9.94 मैंने किलो जूल में पूछा है। तो लैम्डा अपन को गिवन है 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो एंगस्ट्रॉम यूनिट को कन्वर्ट कर देता हूं मीटर्स में, 10 to the power of minus 10 10 मीटर्स, minus 10. और 6.023 into 10 to the power of 23 कर देता है। ये अपने पास आएगा, देखो मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड्स कैंसिल हो गया, मतलब ये जो अपने पास आएगा ये आंसर अपने पास जूल्स में आएगा। इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 120। 10 की पावर माइनस 34 है और ये 10 की पावर माइनस 31 सर है। इसको मल्टीप्लाई करने से 120 आएगा। इसको इसको और इसको, ठीक है। हाँ सर। क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो 19.878 है, मतलब 6.626 into 3 is 19.878, मतलब नियरली 20, और 20 into 6 कितना हो जाएगा? दिस इज नियरली 20, 20 into 6 120 का, 120। दैट इज व्हाट आई हैव डन। ये 10 की अब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों को ऐड करो तो आएगा 31। तो मैं इसको और इसको कैंसिल करके इसको 10 की पावर माइनस 3 बचेगा, तो 120 into 10 to the power of, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 10 की पावर माइनस 3 भी कैंसिल करने वाला हूं, तो ये 10 की पावर माइनस 7 है, तो मैं लिखूंगा 120 इंटू ये और ये प्रोडक्ट 120 है और डिवाइड करता हूं 2000 से, मल्टीप्लाई ऊपर 10 की पावर 7 लेके जाता हूं, ऊपर लेके गया तो 10 की पावर 7। इस जीरो को कैंसिल करते हैं अपन और ये दो जीरो को भी कैंसिल कर लेते हैं इससे, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 12 डिवाइडेड बाय 2 होगा, उसको भी कैंसिल करते हैं तो सीधा 6 लिखते हैं, तो 6 into 10 to the power of 5 आया मेरे पास जूल्स पर मोल, एक मोल के लिए बना लिया। तो फिर मैं अब मैं इसको किलोजूल में कन्वर्ट करना है, तो अपन को किलोजूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जूल्स है मेरे पास, डिवाइड बाय 1000 कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 1000, तो ये किलोजूल पर मोल हो गया भाई, मतलब मुझे 600 किलोजूल्स पर मोल अपना आंसर आ गया। किसी को डाउट है तो बोले, मैंने कैलकुलेशन जो किया उसमें, अगर किसी को डाउट होगा तो वो बोल सकता है कि सर मुझे डाउट है। डन सर। एवरीबॉडी गॉट इट, किसी को कोई डाउट नहीं, यूनिट्स का ध्यान रखना। मैं एक और पार्ट कर सकता था, पता, मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं आपको, मैं डेरिवेशन बता दूंगा आपको। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहां पर एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना पड़ेगा, यहां लैम्डा मुझे एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिखना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसे भी कर सकता था, E इज इक्वल टू 12400, लैम्डा मुझे गिवन है और इसको तो लैम्डा में ही लेना है 2000, इनको कैंसिल करता हूं, इसको पॉइंट बना लेता हूं, तो उसको हटाऊंगा तो 12.4 डिवाइड बाय 2 आएगा, मतलब 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब बस यहां पर एक बात होता, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होता। सो E इज इक्वल टू 6.2 इंटू, अब जूल्स में कन्वर्ट करूंगा तो 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19, लो भाई जूल्स आ गया, इज इक्वल टू 6.2 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाय 1000, ये किलो जूल आ गया।
और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.2 इंटू 1.602 इंटू 10 के पावर -19 इंटू मैं करूंगा, अब ये 1000 ऊपर ले जाता हूं, है तो 19 और 3 22 हो जाएगा। तो ये तो किलो जूल था, अब मैं इसको बना देता हूं पर मोल। तो ये एक का एनर्जी है, एक फोटोन का एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अपन जूल्स में आ गए। तो ये किलो जूल था एक फोटोन का एनर्जी, तो 1 मोल फोटोन का कितना होगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। लो भाई, सर वो पर मॉल क्या Na से आ रहा है? और क्या, ये Na का वैल्यू लिखा ना अपन ने, ये Na सर ये 12400 क्या है? 12400 इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके जो ये जूल्स में रहता है ना, मैं उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देता हूं इसको। मतलब इसी इक्वेशन से मैंने छोटा इक्वेशन बना लिया। 12400 ये जो कांस्टेंट है ना H और C, इनको मल्टीप्लाई हाँ। करके वो आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके सर। ठीक है ना, इसलिए वो थोड़ा छोटा लग रहा है ना अपन सर को। मतलब मल्टीप्लाई करके फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके। कन्वर्ट किया जूल्स को, हाँ। डिवाइड करके 1.602 10 की पावर -19 से। ठीक है ना, तो अब अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जो 36 इंटू 16, तो इधर अपन पहले कैंसिल कर लेते हैं, तो ये अपने पास 10 बचेगा। मतलब 6.2 इंटू 1.602 इंटू अपने पास बचेगा 6.023 इंटू 10, सबको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दैट 600 किलो जूल्स पर मोल। ले भाई आंसर। ये लो भाई, ये आंसर है। मतलब वो थोड़ा ज्यादा इजी था क्योंकि कन्वर्जन ही थे जो थे, इसमें अपन को ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दोनों मेथड करेक्ट है, मैंने वो इक्वेशन भी इससे ही बनाया, बस इसका एंगस्ट्रॉम यूनिट में रखा, बाकी मल्टीप्लाई करके मैंने इलेक्ट्रॉन जूल्स जो आ रहा था उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर भी करता। दोनों से एक जैसा आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे सॉल्व करो या उससे सॉल्व करो। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो, अब मैं डिक्टेट कर देता हूं एक क्वेश्चन अपने पास। सर 2 मिनट ये कॉपी कर लूँ। चलेगा, तो फिर मैं ये वाला पार्ट हटा लेता हूं, तो मैं क्वेश्चन लिख भी सकता हूं फिर, है ना। पर ये वाले पार्ट को हटा देते हैं, तो फिर मैं क्वेश्चन लिख भी लूंगा, क्योंकि लिखने से थोड़ा दिखेगा तो बार बार फिर नहीं कहोगे ना सर फिर से बोलो, ऐसे नहीं होगा ना। तो फिर लिख लेंगे उसको, है ना, इस प्रकार। शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन एक। A 40-watt bulb has an efficiency of 60%. Right? Has an efficiency of 60%. Calculate the number of photons emitted. Number of photons emitted if the wavelength of photon is 400 nanometers per second. So calculate the number of photons emitted if the wavelength of photon is this much. मैम 400 नैनोमीटर पर सेकंड क्या है?
मैंने आपसे उसको पर सेकंड को मैं दूसरा नंबर चेंज कर देता हूँ, 1 सेकंड के लिए बोला था मैंने कहा मेरे पास ना एक बल्ब है, ये बल्ब है, इससे ना लाइट निकलती है, मतलब जो क्वेश्चन मैंने बनाया वो बता रहा हूँ मैं। इस बल्ब पे ना लिखा हुआ था 40 वाट, ऐसे लिखा होता है, अगर तुम देखोगे तो ट्यूब पे भी लिखा होता है, वो ISI मार्क जहां लगा होता है वहां लिखा होता है ऐसा। ये बल्ब था, लेकिन ये अपना 100% मतलब ब्राइटनेस नहीं दे पाता रूम में, कितना परसेंट देता है, सिर्फ 60%। सर मतलब एक्चुअली वो जो पावर निकल रहा है वो उसका 60% हो 60% ही ब्राइटनेस दे रहा है। बाकी सब वेस्ट हो जा रहा है हीट में और इसमें। बाकी वेस्ट हो जा रहा है, बाकी वेस्ट हो जा रहा है बल्ब के अंदर, मतलब उसका वो फिलामेंट हीट हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है बाकी, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे उसका 60% ऑफ एनर्जी इज यूज्ड। अब उससे जो फोटॉन्स निकल रहे हैं ना, उनका वेवलेंथ तो मुझे गिवन है, फोटॉन्स का वेवलेंथ कितना था, 400 नैनोमीटर्स। तो बताओ 1 सेकंड में, पर सेकंड का मतलब है पर सेकंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं। Calculate the number of photons emitted if the wavelength of the photon is this much in 1 second. 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं वो कैलकुलेट करना है। तो अपन कहेंगे ठीक है, बता देंगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज दिस मच, और लैम्डा गिवन है तो एक की एनर्जी में कैलकुलेट कर लूंगा। टोटल एनर्जी आपने दे रखा है मुझे, एन मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके बता दूंगा। ये टोटल एनर्जी आपने दे रखा है मुझे, यस बस सर, यस उसको लिखना आना चाहिए आपको, कैसे लिखना है देखो। यस वाट का सर। यूनिट देखो तो भाई, मतलब 40 वाट के वो जो 60% हो रहा है वो 1 सेकंड में हो रहा है, तो 1 सेकंड में जो पावर है वही एनर्जी एक्चुअली। समझा ना। एंड सर एन का वैल्यू एन का वैल्यू ही तो कैलकुलेट करना है कि कितने फोटो, वही तो पूछा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। एक फोटोन का एनर्जी ये है, टोटल एनर्जी यहां से दे रखा है आपने, और एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वही तो कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। तो एन का वैल्यू कितना आया बोलो। तो 40 वाट को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये बात है, ये बात शायद मैंने आपको नहीं बताई होगी, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा भाई। अच्छा ठीक है, मैं उसको ऐसे लिख देता सर हूँ। 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड रहता है ना। लो भाई, आ गया अपना आंसर, उसने बता दिया, अब कुछ बचा ही नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अपन को पता होगा, बच्चों को एक्सपेक्टेशन होते हैं, मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाँ हो गया सर, होगा। अभी तो बोला सर, वन अगर वो पावर 1 सेकंड में जनरेट होता है तो वही एनर्जी है। ठीक है, मतलब कभी कभी किसी किसी को नहीं आता ना, तो वो अब उसे नहीं, अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे जो भी आप दोगे वॉट में वो चेक कर लेगा खुद। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि भाई नहीं पता था मुझे उसमें क्या है, नहीं पता तो नहीं पता, अब पता चल गया, अब नहीं होगी गलती। तो मैं भी तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मैं बताऊंगा उसमें गलती नहीं करोगे। तो ये इक्वेशन लिख लिया ना तुमने, E = 12400 डिवाइड बाय लैम्डा, लेकिन लैम्डा हमेशा एंगस्ट्रॉम यूनिट में यूज करेंगे। चलो बेटा बताओ, आगे ये सर 60/100 होगा ना? 60/100 मैंने कुछ और किया क्या? यहाँ पे आपने ये वाली साइड पे आपने 1000 लिखा है। अच्छा, इस वाली साइड पे सही लिखा, तो इस वाली साइड पे अज्यूम कर लो कि यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वहां मुझसे गलती हो गई और क्या, है ना। वहां गलती हो गई और क्या, यहाँ तो सही लिखा जहाँ कैलकुलेशन करना था मुझे, ठीक है ना। तो ये लो बेटा, अपन कैलकुलेट करते हैं, ये लो भाई इधर। अच्छा देखो, H और C में ना ये अपन को हमेशा मल्टीप्लाई करना होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था नियरली 20 आता है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपन करेंगे तो 34 में से 8 माइनस करो तो 26 बचेगा, तो -26 डिवाइड बाय आएगा 400 × 10⁻⁹। इधर अपने पास 24 है और इधर n है, चलो n कैलकुलेट कर देते हैं। सो 24 × 400, 24 × 400 ये इधर लेके जाता हूं,
into 10 to the power of -9 divided by 20 into 10 to the power of -26 is equal to n. इसको कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो 20 और ये आ जाएगा 20, है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपन 9 कैलकुलेट करना है, तो ये 9 जाएगा, तो 26 - 9 कर लेता हूँ, है ना। तो 16 - 9 का मतलब कितना, 17 हो गया। तो बता देंगे भाई इसमें -17 बचेगा। सो इधर अपने पास बचेगा 24 into 10 to the power of, ये कैंसिल होके 10 की पावर -17 बचेगा। सो 20 into 10 to the power of -17। अब ये वाला एक 0 तो कैंसिल कर लेंगे, तो 24 तो 48 कर देता हूँ into 10 to the power of -16। लो भाई इतने सर वो नंबर 10⁻17 हो जाएगा ना न्यूमरेटर में आके। 17 आ गया तो ये 18 हो जाएगा। सर ये लो भाई, इतना आया मेरा n का वैल्यू। अब बताओ सर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस किया जाए तो वैल्यू आ रहा है 4.82 into 10 की पावर 19। एग्जैक्ट कैसे है? एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट ही तो किया है, इसमें 10 की पावर में चेंज थोड़ी आएगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन में। सर एक्चुअली डेसिमल दिया है इसीलिए शायद 19 हो गया। आप तुम कुछ भी कर लो, पावर चेंज नहीं होगा बेटा। अगर आप इसको नहीं 4.8 सर वो करते नहीं हो बोल तो- रहे हाँ सर वो नहीं बोल रहे सर, बोल रहे कि अगर 48 की जगह 4.8 लिखे तब 10 की पावर 19 होगा। वो तो हो गई, चलो ठीक है, ओके। सर एक्चुअली वैसे लिखा है इसीलिए बोल रहे हैं। चलेगा 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 चलेगा। एवरीबॉडी गॉट इट ना? कैसे करना है अपन को, ये वॉट वगैरह भी Yes, अगर अपन को sir. देते हैं तो अपन बता देंगे क्या करना है, ठीक है। तो एनर्जी से रिलेटेड अपन को काफी क्वेश्चंस वो दे सकते हैं। अब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी एक क्वेश्चन लिख लूं, लिखो, मैं बोल देता हूं। A photon of wavelength, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। A photon of wavelength lambda is equal to 3 into 10 to the power of -7 meters. A photon of wavelength 3 into 10 की power -7 meters strikes on the metal surface. Strike on the metal surface. The work function of metal is 2 electron volt. The work function of the metal is 2 electron volt. The work function of the metal is 2 electron volt. Work function क्या होता है? E naught है, अपन को पता है। Work function मतलब E naught. The work function of the metal is E naught. Calculate. Calculate. Sir metal sir a photon of wavelength strikes on the metal with the work function E naught. A photon of wavelength lambda equal to this strikes on a metal surface which has a work function of 2 electron volt. उस मेटल का वर्क फंक्शन मुझे गिवन है, ये फोटोन इस मेटल को स्ट्राइक कर रहा है जिस मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। So a photon of wavelength lambda equal to 3 into 10 to the power -7 meters strikes on the metal surface which has a work function of 2 electron volt. Okay. Calculate energy of photon striking. Kinetic energy of electron. सी अपन वेलोसिटी की बात भी कर सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन। करो कैलकुलेट। एनर्जी कितना आया? सर मेटल का एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा ना? नहीं, हाँ मेटल का तो ये कांस्टेंट रहेगा, दैट विल रिमेन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे चाहिए इसका एनर्जी ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग। तो जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसका एनर्जी चाहिए अपन को। सर 10 power 15। ना बेटा ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नो 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 नो। अब रुको 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 रुको, एक बार देख लो, एक बार देख लो।
तुमको ये वैल्यू किस में गिवन है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन काइनेटिक एनर्जी किस में बता देंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। अपन को पता है 10 की पावर -10 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो 3 into 10 to the power of -7 meters will be equal to 3000 एंगस्ट्रॉम। किसी को डाउट है तो बोलो। सर नहीं समझा। नहीं समझे, कोई बात नहीं। अब एक बार दिमाग लगा, मुझसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इधर से एक एनर्जी से ये स्ट्राइक करेगा और इसकी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी है वो मुझे गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इससे बाहर निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो इन सब के यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखते हैं ना, वरना फिर क्या करना पड़ेगा आपको? रुक जाओ, अभी बीच में कुछ मत बोलना। थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ रुक तो जा। ये काइनेटिक एनर्जी है अपने पास। तो ऐसे थोड़ी चलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, इसको जूल्स में लिखते हैं, इसको कैलोरीज में लिखते हैं। कोई भाजी वगैरह बना रहे हैं बन क्या? तो सारे यूनिट एक जैसे होने चाहिए। तो मैंने क्या सोचा यार, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाते हैं, तो ये वैल्यू किसमें आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मुझे पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालूं? तो अभी थोड़ी देर पहले सर ने मुझे बताया था कि ई को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो ये यूज कर लेना, ये मुझे बताया था। और इसमें वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम यूनिट में रखना पड़ेगा, तो एनर्जी आपका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा सीधा। तो मैंने कहा चलो वेवलेंथ जो मुझे गिवन है ना मीटर्स में, उसको एंगस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करोगे? तो अपन ने कहा ठीक है, आपने मुझे बता रखा है कि 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर्स। तो जो मुझे मीटर गिवन है वो कितना एंगस्ट्रॉम यूनिट होगा? कैलकुलेट कर लेते हैं यूनिटरी मेथड। बचपन में सीखते थे ना, एक चॉकलेट 2 रुपए की, तो बताओ 5 चॉकलेट कितने रुपए की? वो यूनिटरी मेथड होता है। पूरे टाइम यही तो सीखते रहे 10th क्लास तक, राइट ना? तो यूनिटरी मेथड से मैंने सोचा कि मुझे मीटर्स गिवन है, तो मैंने कहा देख भाई 3000 एम्स्ट्रॉन्ग। हाँ मतलब अब वो सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए अपन कहेंगे ऐसे कि 10 की पावर -10 मीटर्स होता है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो 3 into 10 to the power of -7 मीटर्स कितना एंगस्ट्रॉम यूनिट होगा? तो 1/10 की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 3 into 10 की पावर -7। इसको सॉल्व करोगे तो 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट होगा, जो मैंने लिखा था। मुझे एंगस्ट्रॉम यूनिट पता चल गया, ये मुझे पता चल गया 300। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरा एनर्जी है, ये मुझे 2 गिवन है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूरा काम बन गया। मुझे काइनेटिक एनर्जी भी पता चल गई। आपने ये पूछा था ये भी आ गया, आपने ये पूछा था ये भी आ गया। बस वेलोसिटी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। समझे ना ये कहानी क्यों की मैंने? किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ सर। सबको समझ में आता है? मतलब डाउट नहीं है ये बोल रहे हो। तो E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी है अपने कैसे पास। आ गई? अब क्या हुआ? सर एनर्जी कैसे आई समझ में नहीं आया। मतलब कौन वो सा आपने एनर्जी? जो मेरी मेथड वो समझ गया, हाँ फोटोन का हाँ। तो अब एनर्जी तुम्हें क्या कैसे? समझना है? जल्दी बोलो ना, तभी तो समझाऊंगा। सर मतलब वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके सीधा मतलब ऐसा करके एनर्जी आ जाती है। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, अच्छा सर, ओके। राइट ना? तो अपन ने क्या किया, ये कैलकुलेट कर लो आप। ये लो, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में अपन ने यहाँ पर लिख लो आप, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम यूनिट में, इससे कैलकुलेट करना। सब लोग इससे बना के लाना है एंगस्ट्रॉम यूनिट में, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके लाना। बता देना, मैं बता दूंगा, 1 मिनट लगेगा उसको बता। तो 12400 मुझे गिवन है, दैट इज लैम्डा। मैंने एंगस्ट्रॉम यूनिट 3000 कर लिया, इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे गिवन है प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लो भाई आपका आंसर आ 3 4 जा 12, कैंसिल कर रहा हूं मैं। कितना आएगा? 3, इधर 1 आएगा ना अपने पास, 1 बचा तो 0। लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी, लो भाई आपकी काइनेटिक एनर्जी। सर वो 3000 कहाँ से आया नीचे? लैम्डा कैलकुलेट किया ना अभी, वेवलेंथ, ये एनर्जी कैलकुलेट करोगे ना?
कर दूं कैलकुलेट उसको? ये लो, ये अपने को आया है वेवलेंथ। ओके, कैलकुलेट। भाई ये किसी की आवाज आ रही है, वो आवाज ना आए देखो। ये मुझे जूल्स गिवन है, तो पहले मैं इसको जूल्स में कैलकुलेट करूंगा। दैट इज अराउंड 20 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब मैं अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। 20 इंटू 10 टू द पावर -26 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -7। अब 7 और इसको कैंसिल करूंगा। 7 और इसको कैंसिल करूंगा तो -19 आएगा। ट्वेंटी बाई 3 इंटू 10, ये मेरे पास जूल्स आया। अब मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, मैंने इसको कैलकुलेट किया। 3 को मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, यू गॉट दिस। ये लो भाई, अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब मैंने आपको ना बैक कैलकुलेशन में सिखा दिया क्या क्या करते हैं। जब जूल्स में आता है ना, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हो, वो आंसर वही आ जाता है। और मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि देख भाई, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। लैम्डा को एंगस्ट्रॉम यूनिट में रखना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये एनर्जी का फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें। तो अपने अपन कहेंगे सर लैम्डा को एंगस्ट्रॉम यूनिट में रखेंगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ना, यहाँ कन्वर्ट करना पड़ा सारा कुछ। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये लैम्डा जो मीटर में गिवन है इसी को कन्वर्ट कर देते हैं ना एंगस्ट्रॉम यूनिट में, और यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो लैम्डा मीटर्स में गिवन था, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे एंगस्ट्रॉम यूनिट में? तो पहले आपने बता रखा है ना, लेंथ के यूनिट्स। भाई रिवाइज करो तुम लोग, रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। 10 की पावर -10 मीटर्स, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर्स, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर्स। ये यूनिट ऑफ लेंथ मैंने आपको बताए हुए जब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ाए थे। तो अगर आप एब्सेंट थे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और केमिस्ट्री में तो ठीक है, फिजिकल में तो फिर भी आप एब्सेंट रहोगे तो कुछ हो जाएगा। ऑर्गेनिक में तो एक भी क्लास अगर मिस किए ना तो गया पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब आपका 1/3 पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खत्म, एक भी क्लास मिस हुआ तो अब क्या करें, ये सारा आपको बता रखा है मैंने। तो जब ये पता है मुझे कि भाई 10 की पावर -10 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो जो वेवलेंथ मुझे गिवन है, तो बताओ 3 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर कितना एंगस्ट्रॉम यूनिट होगा, वो कैलकुलेट करना है मुझे। यूनिटी सर तो वन बाय 10 रेस टू 10 बाय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो अपन कहेंगे भाई देखो 1/10 1 रेस बाय टू 10 की पावर -10 -10 इंटू 3 into इंटू 10 टू द 3 पावर into 10 raised to -7 -7 कितना आया अपने पास, ये 3 कैंसिल into किया। 10 raised to 3 अब वो कर लेते हैं ना, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट आ गया। तो सर एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन था, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसको जूल्स में लेना पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जूल्स में आएगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो व्हाई टू गो फॉर जूल्स, लेट अस टेक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो और भी इजी है। तो अपन ने लिखा भाई एनर्जी हो गया अपने पास 12400 डिवाइडेड बाय 300 कर लेते हैं, 3000 कर लेते हैं, लो हो गया। इसको कैंसिल करो, इसको हटाओगे तो डेसिमल आएगा, बाद में 3 से कैंसिल कर दो, ये गॉट 4.13, सीधा आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते। लेकिन वेलोसिटी में अब फिर ध्यान रखना यूनिट्स का, अब यूनिट गड़बड़ तो ऐसे नहीं होगा मेरी मर्जी कोई भी यूनिट, सर क्या फर्क पड़ता है लैम्डा वेवलेंथ मीटर में रख दो, ऐसे थोड़ी होता है। तो क्या फर्क पड़ता है, आप मतलब आपको कोई मतलब कोई सामान देगा 1 kg लेना है, क्या फर्क पड़ता है, ग्राम वाला रख लो, 1 ग्राम ले लो 1 kg की जगह, तो
तो पढ़ेगा ना। तो जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट यहां होना चाहिए, वही यूनिट यहां होना चाहिए। फिर अपन कहेंगे अगर काइनेटिक एनर्जी, अब अपन ने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली, एनर्जी फोटोन स्ट्राइकिंग इज दिस, इतना एनर्जी से स्ट्राइक कर रहा है, ये इसका वर्क फंक्शन है, वो अपन को गिवन था, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई अपने पास। अब काइनेटिक एनर्जी से अपन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अपन को पता है वेलोसिटी कैलकुलेट करने में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो केजी में ही रहेगा ना। अब ये तो डिपेंड करेगा ना कि आप वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड कैलकुलेट करना है या मीटर पर सेकंड कैलकुलेट करना है, वो तो उस पर डिपेंड करे। हाँ सर। तो जब आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो मैं कहूंगा वेलोसिटी के लिए, अब वेलोसिटी तो ऐसे हो सकता है भाई, या तो मीटर पर सेकंड कैलकुलेट करोगे या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड कैलकुलेट करोगे। तो अपन कैलकुलेशन मोस्टली क्या करते हैं, एमकेएस करते हैं। तो अपन कहेंगे भाई लो, एमकेएस यूनिट का मतलब हो गया, इसको मीटर में ले लो, इसको केजी में ले लो, और सेकंड टाइम हमेशा सेकंड्स में होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एमवी स्क्वायर। अब अपन कहेंगे सर देखो, एनर्जी का यूनिट एमकेएस यूनिट जूल्स होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता। तो अपन कहेंगे ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अपने पास है, क्योंकि बड़ा इजी कैलकुलेशन था, फटाफट आ गया था अपने पास। अपन को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वो मीटर पर सेकंड होगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एमकेएस यूनिट होता नहीं है। तो अगर अपन को एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इसको भी एमकेएस यूनिट बनाओ और इन सबको भी एमकेएस यूनिट में रखना, तो ये मीटर पर सेकंड आए। तो ये एमकेएस यूनिट में कैसे, तो अपन कहेंगे ऐसे। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में, बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बताया? Into 1.6. 10⁻19। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको बताया 1.602 into 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, ये बताया आपको। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.602 into 10 to the power माइनस 19 जूल्स। लो भाई ये जूल्स में कैसे पता चला, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मच होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल्स होगा, सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लो, जैसे ये किया था आपने। अगर आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना नहीं आता तो जो बताया है सर ने उससे कैलकुलेट कर लो, जैसे इसमें बताया मैंने, लेंथ वगैरह में बताया कि आप उसको लिखो पहले यूनिटरी मेथड से कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, तो गिवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा हमारा वो कितना होगा, तो मैंने कैलकुलेट किया। अब हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31, लो 10 भाई raised 20 to से minus convert 31. कर लो कैलकुलेट, दैट विल बी द आंसर। अब बताओ किसी को डाउट है तो, अगर किसी को डाउट है तो बोल सकता है। अब किसी को डाउट है तो बोल सकता है, और यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखो, बोलो किसी को डाउट है तो। नहीं है सर डाउट। किसी को डाउट नहीं, तो अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। सर कैलकुलेशन कैलकुलेशन करना है इसका। हाँ हाँ करो, और क्या, कैलकुलेशन तो करना ही होगा। मुझे बोलोगे तो मैं करके बताऊंगा। 2.133 को 2 पे राउंड ऑफ कर देंगे क्या? हाँ 2.1 कर लेंगे ना इसको, या फिर इसको 2 कर लो और इसको 2 ही 1.5 कर कर देते लो, हैं ना तो दोनों सर। मिला के 3 कर दो, दोनों मिला के 3.1 ऐसे कुछ कर लो, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। देखो देखो सर तो दोनों को पर 2.1 और 1.6 7.5 लेने का है into ना? 10 to the power 11 आ रहा है। 2.1 और 1.6 लेने का है ना? नहीं, ये 2.1 ले लो, ये 1.6 ले लो, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी अराउंड मैं कहूंगा 3 2 6 6.4 तो 8 6.8 के आसपास आ जाएगा। तो अगर ये 6.8 आ रहा है तो 6.8 इसको मल्टीप्लाई करके, तो 6.8 into 10 to the power minus 19 इज इक्वल टू आया मेरे पास, डिवाइड बाय कर लेता हूं, इसको नीचे लेके आता हूं, 9.1 into 10 to the power of minus 31 that is equal to v square। कैंसिल करते हैं, 31 minus 19 तो 11 मतलब 2 और यहाँ 2 तो 1 12 बचा अपने पास, तो 12 बचेगा तो 10 की पावर माइनस 12 मतलब ऊपर ले जाके 10 की पावर 12
सो अपने पास आया 6.8 डिवाइड बाय 9.1 मतलब 68 बाय 91 लिख लेते हैं एंड दैट विल बी इनटू 10 टू द पावर ऑफ 12 ये भी आ जाएगा v स्क्वायर आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैं बनाता हूं ऊपर नीचे, अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 680 और 11 आ जाएगा। तो कैंसलेशन कैंसलेशन कैंसलेशन, ठीक। इसको अपन ऐसे करते हैं 6.8 डिवाइडेड बाय 90 कर देता हूँ। सर 68 by 91 0.747 आएगा ना? चलेगा ना, मैं तो और इजी वे में कर रहा हूँ कैलकुलेट, आप जो भी लिखो भाई, मैं तो और इजी वे में कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं तो इसको 10 की पावर 12 रखना चाहता था इसलिए ऐसे कर रहा था, वरना मैं ऐसे कर लेता 91। तो 91 है तो 9 को एक टेबल में मैं 68 चेक कर लेता हूँ कहाँ होता है। 9 8 जा 9 7 जा 63, सो 630 आ जाएगा और 7 मतलब 630 प्लस 7 हो जाएगा, सो 637। सो ये आ जाएगा 637, सो 640 43 बचा मेरे पास 430। 9 की टेबल में 7.5 into 10 raised to 11 आ रहा है। हाँ चलेगा ना, मैं 4 और इसमें 9 9 कुछ ऐसे वो आएगा। तो v स्क्वायर है। हाँ चलेगा ना, क्या फर्क हाँ पड़ता है। सर सही। तुम लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लिया करो, मतलब तुम लोग बार बार ऐसे ना टेंशन नहीं लिया करो, ये देखा करो। इसमें तो अपने हिसाब से देखो, कैलकुलेशन में इसलिए छोड़ता हूँ कि कैलकुलेशन का हर एक का अपना करने का तरीका होता है। मैं तो अपने हिसाब से कर रहा था, मैं तो 7 ला रहा था, एक 10 इधर ले आया 680 कर लिया और उधर 10 की पावर 11 बच गया। बट मैं 10 की पावर 12 को इसलिए रख रहा हूँ कि वो रूट लूंगा ना तो ये इजीली आ जाएगा मेरे पास 10 की पावर 6 रूट लेने से। ठीक है, मेरे पास यहां पर आया, मतलब इसको कैंसिल करके 0.745 अपन 0.745 ले लेते हैं इनटू 10 टू द पावर ऑफ 12 है मेरे पास, इज इक्वल टू v स्क्वायर। मैं इसको ऐसे करूंगा 74.5 इनटू 10 टू द पावर ऑफ 200 नीचे लेके आया 10 बचा, तो 74 अब रूट ले लेता हूं, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 74.5 इनटू 10 टू द पावर ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो 74 का रूट लूंगा अगर मैं 75 का तो सर कुछ 8.67 से आएगा। हाँ ठीक है चलेगा, मैं भी इतना ही लिखता क्योंकि वो 81 होता 9 उससे कम होगा, 8 होता 64, तो ठीक है मेरे पास आ गया। ये ले भाई आंसर आ गया। कैलकुलेशन हो गया भाई। कैलकुलेशन तो आपको करने पड़ेंगे, अगर आप सोचो कि घर में बैठ के हम कैलकुलेटर से कर लेंगे तो वो गलत सोच रहे हो। आप कैलकुलेशन मैन्युअली करो, मैंने आपको बताया थोड़ा सा राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और कैलकुलेशन एटलीस्ट अपन को आना ही चाहिए, बिकॉज 10th क्लास तक कैलकुलेशन ही तो करते रहे और क्या सीखा अपन ने, या तो यूनिटरी मेथड या फिर कैलकुलेशन, इसके अलावा और क्या सिखाया, यही तो सिखाया राइट ना। कैलकुलेशन मैथ्स में तो सबसे ज्यादा यही तो पढ़े आप, बताओ भाई मैथ्स में और क्या क्या पढ़ेंगे, यही तो पढ़ेंगे। चलो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा करता हूं, लास्ट क्वेश्चन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें अपन क्या करते हैं, एक मेटल ले लेता हूं, इसमें 2 फोटोन स्ट्राइक करवाता हूं, एक फोटोन और एक फोटोन। इसको यहां से स्ट्राइक करूंगा तो एक काइनेटिक एनर्जी आएगा, और इसको यहां से स्ट्राइक करवाता हूं तो काइनेटिक एनर्जी आता है। तो अपन को पता है इफ सेम मेटल ना, तो दोनों ही केस में ई नॉट तो सेम रहेगा, जो इसका ई नॉट होगा वो उसका ई नॉट होगा, मेटल अगर सेम है तो। अपन क्या करेंगे, जब एक मेटल को अपन न्यू वन लिखते हैं, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैं अलग अलग लेने वाला, जब इसका फ्रीक्वेंसी 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14 पर सेकेंड होगा, या थोड़ा और 16 ले लेते हैं, हर्ट्ज होगा, तो जो यहां पर काइनेटिक एनर्जी आएगा वो ke1 आएगा। और जब इसको अपन स्ट्राइक करेंगे ना मेटल सरफेस से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16।
तो इसका काइनेटिक एनर्जी Ke2 आएगा। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है व्हेन अ सर्टेन, अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है ना, मैंने 2 फोटोन से स्ट्राइक करवाया है, ये आपको पता है। अब मैं थोड़ा सा वर्ड्स में उसको बोलता हूं कि भाई हमें वर्ड्स में भी तो बताओ सर कैसे क्वेश्चन लिखा होगा। सो व्हेन अ सर्टेन मेटल वाज इरेडिएटेड विथ, जब एक मेटल irradiated with the photo electrons emitted with the frequency of this, the photo electron emitted had the kinetic energy, जब हम एक मेटल को इस फ्रीक्वेंसी से रेडिएट करेंगे तो जो यहां पर काइनेटिक एनर्जी आएगा that is twice the kinetic energy when the metal is irradiated with the frequency of this. सर एक बार रिपीट करो। Yes, sir. Question. नहीं, मैं तो लिख ही देता हूं, रिपीटिशन को कोई वो ही नहीं रोल, वरना बार बार अपन कहेंगे फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करो, मैं तो लिख देता हूं। When a certain metal है ना is irradiated with the light of frequency, light of frequency 3 into 10 to the power 3.2 into 10 to the power 16 hertz, the kinetic energy emitted सर मेटल इसके बाद में क्या लिखा है? irradiated, double R है, twice the kinetic energy when the same metal is irradiated with a frequency of 2 into 10 to the power of 16 hertz. ये मुझे लिखना है। Calculate threshold frequency of metal. अब threshold frequency अपन को पता है, ये नॉट होता है of the metal. ये मैंने वर्ड्स में लिख दिया। अब कुछ भी नहीं है कि आप रिपीट करो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं, जो क्वेश्चन है वो लिख दिया। अब इससे ज्यादा क्लियरिटी हो भी नहीं सकती। बताओ वैसे तो डायग्राम में ही सब कुछ अपन को साफ साफ दिख रहा है। Sir, V0 V1 plus V2 होएगा ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं V0 V1 plus V2 होएगा। नहीं, ये कैसे बोल सकते हो? तो अलग अलग है, दोनों फोटो नहीं अलग अलग, V1 प्लस V2 कैसे हो जाएगा? और V0 तो इससे आएगा ना, जो कि सेम है दोनों में। सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाय वेवलेंथ से अगर निकाले दोनों का वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आएगा, क्या करेंगे उसका? आपको V0 कैलकुलेट करना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्या करोगे? तो आपको ये पता है सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ से अगर ठीक है, निकाले तो दोनों ये लो कर wavelength- लिया हमने। अब बताओ क्या करें? सर दोनों का वेवलेंथ निकालेंगे अलग अलग, फिर उससे करेंगे आगे। ठीक है, तो दोनों का वेवलेंथ निकाल के मैं क्या कर लूंगा बताओ? ये निकाल लिया मैंने, इसका भी वेवलेंथ आ जाएगा मेरे पास, इसका भी वेवलेंथ आ जाएगा। अब क्या λ2 से अब क्या सर करेंगे? हाँ सर नहीं तो ऐसे कर सकते that the frequency we can multiply with Planck's constant and then we can find the energy of that particular frequency of thing. ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे?
ये करके तो काइनेटिक अपन- एनर्जी तो जीरो होगा ना, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वो रहता है जिसपे काइनेटिक एनर्जी जीरो रहता है। ये किसने कहा भैया? भाई फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ये लिखा ना अपन ने, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा जितना आप टोटल एनर्जी लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, दोनों मेटल के लिए कांस्टेंट होता है। कोई किसी मेटल, अगर किसी मेटल सर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में बोलो सर जो क्वेश्चन में दिया है पहले तो वो लिख लेते हैं ना कि लिखो काइनेटिक ना। मतलब इक्वेशन जो बनेगी, एक इक्वेशन भाई देखो, बनेगी ना आप अपने ट्वाइस हिसाब से है। लिखो, आप अपने हिसाब से लिखो, क्योंकि क्या होगा ना, तुम बोलोगे दूसरा सोचेगा अच्छा अच्छा ऐसे करना है, दूसरा बोलेगा वो सोचेगा अच्छा अच्छा मैं कुछ गलत कर रहा था, उसके हिसाब से करना है। तुम लोग करो ना, जो बताया है उसके हिसाब से करो। मैंने आपको, मुझे ये पता है कि ये बताया भैया कि जितना ज्यादा एनर्जी ये होगा उतना ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एनर्जी। ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी मेटल के लिए, ये बताया मैंने एक्सपेरिमेंट। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। इधर काइनेटिक एनर्जी कहां लिखा हुआ है जीरो? या तो बता रहा है वो कि काइनेटिक एनर्जी जो इसमें आएगा वो डबल आएगा, इससे बता रहा है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है ना, पहले क्वेश्चन को समझो ना। When a metal is irradiated with the light of frequency this much, जब ये फ्रीक्वेंसी होती है तो the kinetic energy emitted in this case is twice the kinetic energy which is emitted with this photon. लिखा हुआ है। सर अगर 3.2 into 10 to the power 16 हर्ट्ज को न्यू 1 ले लेते हैं और उसका एनर्जी निकाल लेते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी उसका होगा वो न्यू 2 से निकले हुए एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी का डबल होगा। तो वो दी इक्वेशंस फॉर्म करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि मतलब अननेसेसरी तुम लोग वेवलेंथ में क्यों जा रहे हो जब फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मैं भी तो ये सोच रहा हूँ कि वेवलेंथ की तरफ सोच ही क्यों रहे हो। मतलब यू आर वेस्टिंग द टाइम कि चलो थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, अपने पास टाइम तो है ही। बोलो बोलो, करो करो, मैं तो चाहता हूं ना तुम करो, नहीं करोगे तो मैं कहूँ बताऊंगा फिर। हाँ सर, निकल ही जाएगा, केई भी निकल जाएगा कोई उससे। अपन को बोल रहा है रुको रुको रुको, कोई बोल रहा है सर आई कांट हियर यू। तो इतना बोल रहे हो तुम लोग तो मतलब सब तो सुन ही रहे होंगे। तो सर वो जरा देख भाई, अनम्यूट वगैरह करो कुछ। नेक्स्ट क्लास है सर हमारा 5 मिनट में। चल मैं 5 मिनट में फिर तुम्हें ये बता देता हूँ। देख 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 4 बज गया क्या? यस सर। अरे यार मुझे 4:06 बिल्कुल 4-5 हो गया, चलो भागो, चलो बंद करते हैं फिर। ये होमवर्क नेक्स्ट टाइम पूछूंगा मैं तुम्हें, ओके सर। हाँ ठीक है? सर। और अगर हाँ चाहो तो सर। डिस्कस कर सकते हो अपने ग्रुप पे, मैं डिस्कस कर दूंगा AP4 वाले ग्रुप पे। ठीक है सर। चलो यस सर। ओके, चलो बाय थैंक यू सर। बाय बाय सर। थैंक यू। बाय सर।